बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है और वो किन कंपोनेंट्स की मदद से मिलकर बनता है। डाटा और इंफॉर्मेशन को जब हमने रीड आउट किया था तो हमारा कंक्लूजन ये निकला था कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो कोई प्रोसेसिंग मशीन करती है, और हमने उस वक्त भी ये बात डिस्कस की थी कि प्रोसेसिंग मशीन कंप्यूटर कहलाती है। कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, उसे प्रोसेस करती है और उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है और स्टोर भी कर लेती है ताकि हम उसे दोबारा यूज़ कर सकें। इन मॉडर्न एज कंप्यूटर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि हमारा हर काम सेकंड्स के अंदर, बहुत ही कम वक्त के अंदर कंप्यूटर जो है वो इजीली कर सकता है। इंसानी लेबर जितनी ज़्यादा टाइम लगाती है किसी काम को करने में, इतने ही टाइम में कंप्यूटर जो है वो नैनो सेकंड्स के अंदर काम हमारा कंप्लीट कर देती है। सो कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो किसी भी किस्म की आपकी कोई भी इनपुट है उसको रिसीव करेगी एंड देन प्रोग्राम करती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है और उसको आप जो आउटपुट आप डिज़ायर आपकी आउटपुट होती है उसको आपके सामने ले आते हैं। कंप्यूटर की दौर है और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा आप ये कह लें कि इस चीज़ में इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि अब हम ये चाहते हैं कि जब कंप्यूटर हमारी हर तरह की इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट कर लेता है और रोबोट्स ने तो ज़िंदगी को और भी आसान बना दिया है, तो अब हमें ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करनी चाहिए जिसमें कंप्यूटर जो है वो खुद से डिसीजन ले सके, यानी कि जो इंसानी ब्रेन का काम है वो भी कंप्यूटर खुद से कर सके। तो उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी है, लेकिन बहुत हद तक अभी उस पर काम चल रहा है कि इंसान के दिमाग की तरह कंप्यूटर भी सोचने लगे, और होप सो ऐसा हो भी सकता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा जदीद चीज़ें जिस तरह से इंसर्ट हुई हैं या बढ़ रही हैं, उस चीज़ को देख के लगता है कि ये भी एक दौर में मुमकिन हो जाएगा कि कंप्यूटर खुद से डिसीजन लेकर जो है वो काम करना शुरू कर दे और हम ऐसे रोबोट्स तैयार करना शुरू कर दें जो इंसान नुमा रोबोट्स हों। बिल्कुल बेसिकली कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं। कंप्यूटर 2 चीज़ों के से मिलकर बनता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान 2 चीज़ों से मिलकर बना है। ये बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी, इंसान के साथ हम इसको इतना रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह इंसान की एक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर रूह है, सॉफ्टवेयर, बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर का भी एक हार्डवेयर सिस्टम होता है और एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। और जैसे इंसान जो है वो हार्डवेयर के बगैर कुछ नहीं, मतलब अगर इसका कोई एक जिस्मानी उज़्व जो है वो ना रहे या खुदा न खास्ता उसकी बॉडी जो है वो काम करना छोड़ दे, तो उसकी सॉफ्टवेयर का होना जो है वो इतना काम नहीं देता। ठीक, और इसी तरह से अगर इंसान की रूह निकल जाए और सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाए तो उसके हार्डवेयर जो बॉडी पार्ट है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं रहता। सेम एज इट इज़ कंप्यूटर का भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कहानी है कि हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपके ये स्क्रीन होती है, कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं ये हार्डवेयर में आ जाएंगे। तो हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर जो है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हो और हार्डवेयर ना हो तो काम नहीं चल सकता। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास हार्डवेयर मौजूद हो और सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो तो भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर जो है वो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है जो हम उसे देते हैं, और उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बेसिकली सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंप्यूटर के ऊपर पेंटिंग करनी है तो उसके लिए मुझे एक पेंटिंग का स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर मैंने पिक्चर्स जो हैं उनको एडिट करना है तो पिक्चर एडिटिंग के लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या मतलब हुआ कि उसके लिए मुझे स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करनी है।
तो विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, और विदाउट कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो रन नहीं कर सकता। ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना एसेंशियल है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं बिल्कुल। सॉफ्टवेयर के आगे से दो तरह की टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर सिस्टम रन ही नहीं कर सकता, उसके लिए सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है ये सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट विंडो, विदाउट एंड्रॉयड आप अपनी डिवाइसेस नहीं चला सकते। ये इन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल होती हैं, और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो इन सब का सिस्टम में होना सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है, सिस्टम को चलाने में मदद दे रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करने में हेल्प आउट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी किसी खास नीड को पूरा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मैं अपने लिए तैयार करवाऊँ, अकाउंटिंग के हवाले से कोई तैयार करवाऊँ, या जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेजेंटेशन है, तो ये क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनका होना या ना होने से सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर क्वेरीज के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।